नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी की शुक्रवार को कश्मीर के त्राल रैली में एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। त्राल में ही पिछले महीने पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में एक युवक की मौत हो गई थी। गिलानी ने जुम्मे की नमाज के बाद रैली की। गिलानी रैली से पहले मुजफ्फर अहमद वानी के परिवार वालों से मिले थे। आर्मी की कार्रवाई में ही वानी के बेटे खालिद मुजफ्फर की मौत हो गई थी। इस रैली में एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। रैली को संबोधित करते हुए गिलानी ने कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास योजना की आलोचना की। गिलानी ने अमरनाथ यात्रा को भी निशाने पर लिया। गिलानी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा 30 दिनों से ज्यादा की नहीं हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले अरुण शौरी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। शौरी ने कहा, मोदी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुबानी हमलों पर भी आंखें मूंदे रखने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया। शौरी ने बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान 10 लाख का सूट पहनने के लिए भी मोदी की आलोचना की। संसद में बेटा पैदा करने वाली दिव्य फार्मेसी की पुत्र जीवक बीज दवा को लेकर विवाद पर शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने सफाई दी। उन्होंने दवा का नाम बदलने से इनकार करते हुए कहा कि दवा का पुत्र जन्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह बांझपन के इलाज की दवा है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगले स्लॉट में दवा के पैकेट पर बेटा बेटी प्राप्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। स्पष्टीकरण भी प्रकाशित किया जाएगा। स्वामी रामदेव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जनता दल के सांसद केसी त्यागी ने राज्यसभा में पुत्र जीवक दवा को लेकर गलत जानकारी दी है, जो राष्ट्रीय अपराध और संवैधानिक पाप है। उन्होंने कहा कि जिन सांसदों को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, वे गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसे सांसदों को देश से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के खाद्य एवं दवा प्रशासन ने दवाओं की कथित ऑनलाइन बिक्री के मामले में ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील.com के सीईओ कुणाल बहल और कंपनी के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। ये जानकारी एफडीए आयुक्त हर्षदीप कामलर ने शुक्रवार को दी। कामलर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्नैपडील उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रतिबंधक दवाएं बेच रही थी। इनमें से कथित रूप से वे दवाएं भी शामिल हैं जिन्हें केवल डॉक्टर के लिखित सलाह पर ही बेचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कंपनी के सीईओ और निदेशकों को नोटिस भेजकर इस पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने दवाओं को अपनी लिस्ट से नहीं हटाया। हालांकि इस पूरे मामले पर कंपनी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार की ओर से निवेश आकर्षित करने और टैक्स सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में 9 से 10% की दर से बढ़ेगी। आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का सामूहिक रूप से असर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट पर दिखाई देगा। गायक सोनू निगम ने आरोप लगाया है कि उन्हें जी नेटवर्क ने बैन लगा दिया है। सोनू निगम ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के पक्ष में एक ट्वीट किया था। अब सोनू निगम और जी नेटवर्क की लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कुमार विश्वास का समर्थन करने पर जी ने सोनू निगम को बैन कर दिया। ऐसे मीडिया से पत्रकारिता की उम्मीद की जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MS टीवी। नमस्कार।